हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज मैं बात करूंगा 10 कॉमन मिथ्स दैट पीपल हैव अबाउट परफॉर्मेंस मार्केटिंग। ये क्वेश्चंस होते हैं जो लोगों को होते हैं, या फिर कई बार ये मिथ्स भी होती हैं, गलतफहमी होती है लोगों को परफॉर्मेंस मार्केटिंग के बारे में। सबसे ज़्यादा बार मैंने ये सुनी और देखी है अपने करियर में। मैं आपको 10 ऐसी मिथ्स बताऊंगा जो लोगों को सबसे ज़्यादा होती है परफॉर्मेंस मार्केटिंग के अंदर, और उसका मतलब क्या होता है, क्यों होती है ये मिथ्स, क्यों होती है ये गलतफहमी, और इसको आप कैसे समझ सकते हैं डिटेल में, और इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा कॉमन है, जैसा कि मैंने बोला अपने करियर में मैंने देखा है, या फिर जितने भी नेटवर्किंग इवेंट्स में मैंने पार्ट लिया है, मैंने देखा है लोगों को ये क्वेश्चन हमेशा होता है, या जब भी मैंने कोर्सेज़ किए हैं, कि ये 10 चीज़ें लोग सबसे ज़्यादा फँसते हैं इसमें। और कुछ कहीं से लोगों ने पढ़ा होता है, कुछ वीडियोज़ देखी होती हैं, जिसकी वज़ह से उनको ये गलतफ़हमी होती है, जिसकी वज़ह से कई बार ये लोग खर्चा कर देते हैं एड्स में या फिर परफॉर्मेंस मार्केटिंग में, और उतना डिज़ायर्ड रिटर्न नहीं मिलता है। तो मैं आपको कोशिश करूँगा कि एक ट्रांसपेरेंट व्यू दूँ इन 10 कॉमन मिथ्स को लेकर के, ताकि आप जब भी अपना परफॉर्मेंस मार्केटिंग कैंपेन प्लान करें, जब भी आप डेटा ड्रिवन मार्केटिंग के बारे में सोचें, तो आप ध्यान में रखें इन 10 चीज़ों को। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, स्पेशली अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं या फिर आपको कोई इंटरव्यू देना है, तो आप अगर इन 10 चीज़ों को बाय हार्ट याद रखेंगे या फिर उनको कुछ हद तक यूज़ कर पाएँगे, तो आप एक बहुत अच्छी पोज़ीशन में खड़े होंगे। बिकॉज़ एक चीज़ याद रखिएगा, आप जब भी किसी से बात करते हैं, चाहे आप इंटरव्यू देने जा रहे हो या अपना बिज़नेस मैनेज कर रहे हो, द पर्सन ऑन द अदर साइड अंडरस्टैंड्स नंबर्स, द पर्सन ऑन द अदर साइड अंडरस्टैंड्स द बिज़नेस हाउ इट ऑपरेट्स। तो आप हमेशा एक ऐसा कन्वर्सेशन करेंगे जो इन लाइन ऑफ बिज़नेस बेनिफिट हो, ना कि हवा में बात हो। तो बहुत अच्छी कन्वर्सेशन होती है और उसका फ़ायदा भी देखने को आपको मिलेगा। तो ये 10 सबसे ज़्यादा कॉमन मिथ्स जो होती हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग के बारे में, आइए उनके बारे में जानते हैं और उनको बर्स्ट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली मिथ जो मैं देखता हूँ कि सबसे ज़्यादा होती है परफॉर्मेंस मार्केटिंग के अंदर, वो ये है कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग इज़ ऑल अबाउट रनिंग एड्स। लोगों को ऐसा लगता है कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग का मतलब एड्स चलाना है, व्हिच इज़ एन इनकम्प्लीट पिक्चर। पहले ये समझिए परफॉर्मेंस मार्केटिंग है क्या? परफॉर्मेंस मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि आप कुछ डेटा को देख करके डिसीजन लेते हैं व्हिच विल इम्पैक्ट योर बिज़नेस इन अ सर्टेन वे। और जनरली ये डेटा जो आप देख रहे हैं और जो आप उसको देख करके डिसीजन ले रहे हैं, ये यूजुअली एक मार्केटिंग डिसीजन होता है, जिसकी वजह से आपको एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। ये होता है परफॉर्मेंस मार्केटिंग का नंबर। आप जब आप डेटा देख रहे हैं, तो डेटा सिर्फ एड्स के थ्रू तो आएगा नहीं। डेटा आपके पास कई सोर्सेज़ से आ सकता है। एड्स से तो आ ही सकता है, बट एसईओ से आ सकता है, मार्केटिंग ऑटोमेशन से आ सकता है। मार्केटिंग ऑटोमेशन से मेरा मतलब है ईमेल से आ सकता है, व्हाट्सएप से आ सकता है, एसएमएस से आ सकता है। दे कुड बी मल्टीपल चैनल्स। इर्रिस्पेक्टिव आपके पास जो डेटा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है और उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये क्रिटिकल एस्पेक्ट हो जाता है परफॉर्मेंस मार्केटिंग के अंदर। तो इसमें आपका कंटेंट मार्केटिंग भी आ गया, बिकॉज़ कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू भी आप ट्रैफ़िक लेकर के आएँगे, कुछ ना कुछ नंबर्स लेकर के आएँगे, ड्राइव करेंगे। तो उसको देख कर के आप अपने कंटेंट मार्केटिंग अप्रोच को कैसे बेटर कर सकते हैं, ये भी परफॉर्मेंस मार्केटिंग के अंदर आता है। एफ़िलिएट मार्केटिंग भी इसके अंदर आता है, बिकॉज़ आप अगर किसी ब्रांड के लिए काम कर रहे हैं और किसी एफ़िलिएट पार्टनर को यूज़ कर रहे हैं, तो उसके साथ आप किस तरह से नेगोशिएट करके कन्वर्जन वॉल्यूम्स को अच्छा लेकर के आ सकते हैं, या फिर किस कॉस्ट पे लेकर के आना है, ये सब आप नेगोशिएट करते हैं और क्लोज़ करते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो परफॉर्मेंस मार्केटिंग के अंदर ही आती हैं। मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि जो एड चला रहा है एजेंसी साइड पे या ब्रांड साइड पे, ही और शी इज़ नॉट अ परफॉर्मेंस मार्केटर। Performance marketer is the one who's looking at all the channels, the good insight that they are able to drive out of it, कि नंबर्स क्या आ रहे हैं, वो नंबर्स बोल क्या रहे हैं, और उसके बेसिस पे जो डिसीजन लेना है, वो जो भी ये डिसीजन ले रहा है, वो टिपिकली एक कंप्लीट परफॉर्मेंस मार्केटर होता है। अगर आप ई कॉमर्स हैं, तो आपके केस में मार्केट प्लेसेस का डेटा देखना भी एक तरह का डेटा ड्रिवन एक्सरसाइज है, जो परफॉर्मेंस मार्केटिंग के अंदर आएगा। तो वो हर वो चीज़ जिसके थ्रू आप डेटा देखते हैं, उस डेटा को देख के कुछ डिसीजन लेते हैं, वो सब परफॉर्मेंस मार्केटिंग के अंदर आता है। पहली मिथ ये है कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग इज़ ऑल अबाउट रनिंग एड्स। नो, इट्स नॉट। इट्स मच मोर देन दैट। सेकंड मिथ जो मैं सुनता हूँ कई बार लोगों को होती है, वो ये है कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग सिर्फ ई कॉमर्स ब्रांड्स के लिए होता है। दैट इज़ नॉट ट्रू। परफॉर्मेंस मार्केटिंग आज की डेट में बी टू बी में भी होता है। बी टू बी में खाली डिफरेंस ये हो जाता है कि आपकी सेल्स साइकिल थोड़ी लंबी होती है। डिफरेंस ये हो जाता है कि जो लोग जिस तरह से सर्च करते हैं अबाउट अ बी टू बी प्रोडक्ट और सर्विस, वो नेचर ऑफ सर्च थोड़ी अलग होती है, थोड़ी लॉन्ग फॉर्म सर्चेस होती हैं, अलग अलग टाइप की सर्चेस होती हैं। तो बी टू बी में भी आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग करते हैं, उसमें भी आप एड्स चलाते हैं। हो सकता है कि आप फेसबुक पे उतना एक्टिवली एड्स ना चलाते हो, आप लिंक्डइन पे चलाते हो, बट आप एड्स फिर भी करते हैं। कंटेंट मार्केटिंग एक बहुत क्रिटिकल पार्ट है बी टू बी के सिनेरियो में। तो
Performance marketing is not limited to e-commerce. It is also about running ads in the B2B scenario, और कई बार नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी ऐड चलाती हैं। बट पॉइंट ये है कि आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसके बेस पे जो डेटा आ रहा है उस डेटा को देख करके आप राइट मार्केटिंग डिसीजन ले रहे हैं, तो वो परफॉर्मेंस मार्केटिंग के अंदर आता है। तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग मेजरेबल होती है और डेटा ड्रिवन होती है, और वो किसी भी बिजनेस के अंदर यूज हो सकती है। तो इट इज नॉट लिमिटेड टू ई कॉमर्स बिजनेसेस, इट इज स्प्रेड अक्रॉस ऑल द बिजनेसेस। इट्स जस्ट दैट डिफरेंट बिजनेसेस टेंड टू यूज परफॉर्मेंस मार्केटिंग डिफरेंटली। तो ये आपको चीज जो है ध्यान में रखनी है। तीसरा मिथ जो मैं सुनता हूँ परफॉर्मेंस मार्केटिंग को लेकर के सबसे फ्रीक्वेंटली, वो ये है कि जो जितना ज़्यादा पैसा लगाएगा वो उतना ही ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। अगर मैं गूगल की बात करूँ फॉर एग्जांपल, तो जो जितना ज़्यादा बिड करेगा उसका ऐड उतना ही ऊपर दिखेगा और वो उतना ही ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। ऐसा नहीं है। मैं जब भी गूगल एड्स पढ़ाता हूँ मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि अगर ऐसा होता कि जो सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा करेगा उसी के एड्स सबसे ऊपर दिखेंगे गूगल सर्च में और वो सबसे अच्छा करेगा, तो आप कभी भी अमेज़न को बीट नहीं कर पाते। अगर आप फैशन में काम करते हैं तो आप कभी भी मिंत्रा को बीट नहीं कर पाते। बट दैट इज़ नॉट द केस। सबसे क्रिटिकल ये होता है जानना परफॉर्मेंस मार्केटिंग के अंदर कि आप खर्चा कितना कर रहे हैं, वो एक एस्पेक्ट है खाली आपके एड्स का या आपकी स्ट्रैटेजी का। द अदर एस्पेक्ट विच इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इज कि आप अपने कंटेंट को किस तरह से प्लान कर रहे हैं और उस कंटेंट का एक्सपीरियंस कैसा है। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं, गूगल सर्च एड्स के केस में क्वालिटी स्कोर एक फैक्टर होता है। क्वालिटी स्कोर का मतलब ये होता है कि गूगल 10 के स्केल पे आपको एक स्कोर देगा कि आपका एड का कॉपी मतलब एड का टेक्स्ट, आपका लैंडिंग पेज यूजर एक्सपीरियंस, ये सब कैसा है, इज इट सीमलेस इनफ और नॉट, और लोग उस पर रिएक्ट कर रहे हैं, उस पर टाइम स्पेंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसके बेसिस पे गूगल आपको एक क्वालिटी स्कोर देता है जो 10 के स्केल पे होता है और हर कीवर्ड के लिए होता है। तो गूगल सेज कि जितना आप 10 के पास हो गए इस स्केल में क्वालिटी स्कोर पे, गूगल उतना ही आपको कम चार्ज करेगा फॉर एवरी क्लिक ऑन योर एड। तो मतलब आपकी एड की क्वालिटी जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, गूगल आपको कोशिश करेगा कम से कम चार्ज करे और ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस या रिजल्ट ला करके दे। तो ये एक कॉमन मिथ है कि जो जितना ज़्यादा पैसा खर्चा करेगा उसको उतना बेटर रिजल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है। पैसा खर्चा करना इंपॉर्टेंट है, वो आपको रीच देता है, वो आपको काफ़ी हद तक ट्रैफिक और कन्वर्जन भी देता है, बट आपका जो एड का क्वालिटी है या जो लैंडिंग पेज यूजर एक्सपीरियंस है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है परफॉर्मेंस मार्केटिंग के अंदर। चौथा सबसे बड़ा मिथ जो मैं सुनता हूँ परफॉर्मेंस मार्केटिंग में होता है वो ये कि जहाँ तक ट्रैफिक आ रहा है अच्छा है, लाइक ऑल ट्रैफिक इज गुड ट्रैफिक। दैट इज नॉट द केस। आपके पास अगर ट्रैफिक आ रहा है, यूजर्स आ रहे हैं आपके वेबसाइट पे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका परफॉर्मेंस मार्केटिंग बहुत अच्छा चल रहा है। कई बार ऐसा होता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है कि अगर 100 लोग आपके वेबसाइट पे आते हैं और अगर आपका ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है तो 100 में से कोई एक खरीदता है, राइट। बट इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी सारे इररेलेवेंट है। कुछ लोग उसमें से होंगे जो शायद आपकी वेबसाइट पे पहली बार आए होंगे, तो दे आर स्टिल डिस्कवरिंग प्रोडक्ट कैटेगरी, योर ब्रांड एक्सेट्रा। कुछ लोग होंगे जो शायद दूसरी तीसरी बार आए होंगे, दे आर येट टू मेक अप देयर माइंड वेदर दे वांट टू बाय अ प्रोडक्ट फ्रॉम योर वेबसाइट और नॉट। कई केसेस में ऐसा भी होता है कि लोग इररेलेवेंट ट्रैफिक भी आता है वेबसाइट पे जो शायद आपके वेबसाइट पे नहीं आना चाहिए था, बट बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन गलती से क्लिक कर दिया, गलत सर्च किया, गलत एड ट्रिगर हुआ, किसी फ्रेंड्स एंड फैमिली ने शेयर किया तो वहां से क्लिक करके आ गए। बट कई केसेस में ऐसा भी होता है कि ट्रैफिक इररेलेवेंट होता है, विच मीन्स दैट दैट ट्रैफिक विल नॉट कन्वर्ट इनटू सेल। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका गोल सिर्फ इतना हो परफॉर्मेंस मार्केटिंग से कि मेरे को ट्रैफिक लेकर के आना है। नो, ट्रैफिक तो आपको लेकर के आना ही है, बस उसके बाद आपको क्वालिफाइड ट्रैफिक भी लेकर के आना है। क्वालिफाइड ट्रैफिक ऐसा ट्रैफिक होगा जो कन्वर्जन में कन्वर्ट होगा, कुछ ना कुछ आपको या तो लीड ला के देगा या सेल ला के देगा, तो वो आपके लिए बेटर क्वालिटी का एक ट्रैफिक होगा। तो अगर आपके पास ट्रैफिक आ रहा है खाली, लोग आ रहे हैं, यूजर्स आ रहा है आपके प्लेटफॉर्म पे, तो आप ये नहीं कह सकते कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग अच्छा कर रहा है। उन यूजर्स में से कितने लोग आपके वेबसाइट पे मीनिंगफुल एक्शन ले रहे हैं, कुछ ना कुछ, कितना डीप जा रहे हैं आपके वेबसाइट पे और कितने कन्वर्ट हो रहे हैं, ये सब डेटा देख करके आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि आपका परफॉर्मेंस मार्केटिंग किस हद तक चल रहा है और क्या रिजल्ट आपको लाके दे सकता है। उसके अलावा पांचवा मिथ जो मैं सुनता हूँ कई बार लोगों को होता है और जो लोग बात भी करते हैं वो ये है कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग आजकल बहुत ऑटोमेटेड हो गया है, एड्स चलाना बहुत ऑटोमेटेड हो गया है, तो आप एक बार सेट कर दो एड को, उसके बाद भूल जाओ, सेट इट एंड फॉरगेट इट, राइट। और आपने एक बार सेट कर दिया, मशीन इज स्मार्ट इनफ, गूगल एंड फेसबुक मशीन आर स्मार्ट इनफ टू फाइंड द राइट ऑडियंस फॉर यू एंड दे विल ड्राइव कन्वर्जन ऑन योर बिहाफ। ऐसा नहीं है आज की डेट में। येस, अ लॉट ऑफ एड मैकेनिज्म्स आर ऑटोमेटेड, बट उसके अलावा आपको अभी भी वीकली बेसिस पे काफ़ी सारे ऑप्टिमाइजेशन करने पड़ते हैं, काफ़ी सारी टेस्टिंग करनी पड़ती है। जो भी चेंजेस हो रहे हैं मार्केट में उसके हिसाब से कम्युनिकेशन चेंज करना पड़ता है,
कई बार आपको प्लेसमेंट्स भी चेंज करने पड़ते हैं एड्स के। तो it is important in performance marketing that you plan on a monthly basis but you optimize your campaigns on a weekly basis। वीक के बेसिस पे आप जब देखेंगे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उसके हिसाब से आपको नए क्रिएटिव अपलोड करने पड़ सकते हैं, कुछ स्केल अप करना पड़ सकता है कैंपेन्स को, कुछ कैंपेन्स को स्केल डाउन करना पड़ सकता है। तो कुछ हद तक तो ये ऑटोमेट हो गया है, वेर इन फेसबुक एंड गूगल आर एबल टू फाइंड ऑडियंसेस फॉर यू, बट अभी भी बहुत लंबा जर्नी एक लेना बाकी है। और उसके अलावा भी कई सारे एक्सपेरिमेंटेशन ऐसे होते हैं जो आपको कंटिन्यूसली करने पड़ेंगे टू गेट द बेस्ट रिजल्ट्स आउट ऑफ परफॉर्मेंस मार्केटिंग। सो इट इज नॉट लाइक दैट यू सेट इट एंड फॉरगेट इट। The sixth myth that I have seen a lot of businesses have or a lot of people talk about is click equals to success। कि आपके ऐड पे अगर किसी ने क्लिक कर दिया तो मतलब आपका कैंपेन सक्सेसफुल हो गया और आपने एक अच्छा काम कर दिया है। मेरे हिसाब से क्लिक सिर्फ एक मेट्रिक है, वो आपको कुछ भी गारंटी नहीं करता है आपके परफॉर्मेंस मार्केटिंग कैंपेन में। अगर कुछ लोग आपके ऐड पे क्लिक भी कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ ना कुछ आपसे खरीदेंगे ही। हो सकता है कुछ लोग सिंपली आपकी लैंडिंग पेज से वापस निकल जाएं, कुछ लोग थोड़ा डीप जाएं वेबसाइट पे, कुछ लोग आपको इंक्वायर करें बिफोर दे मेक अ परचेजिंग डिसीजन। तो आपको उन मेट्रिक्स पे फोकस करना है जो आपको डायरेक्ट बिजनेस ला करके देंगे, जैसे कन्वर्जन हुआ या रिटर्न ऑन एड स्पेंड हुआ या कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू हुआ। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स होते हैं। क्लिक्स आज की डेट में उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने पहले थे। और क्लिक्स का मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि आपका परफॉर्मेंस मार्केटिंग कैंपेन अच्छा चल रहा है और आपको उसमें से सक्सेस मिल रहा है। सक्सेस तभी मिलेगा आपको जब आप बॉटम ऑफ द फनल के मेट्रिक्स देखेंगे। जो कुछ मेट्रिक्स हुए जैसे जैसे मैंने बात किया, एक्चुअल लीड्स, कन्वर्जन्स, रोआस, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, ये इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स है ज़्यादा इन परफॉर्मेंस मार्केटिंग सिनेरियो। अगला सेवेंथ मिथ जो मैं सुनता हूँ काफ़ी लोगों को होता है वो ये है कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग इज ओनली अबाउट शॉर्ट टर्म गेन्स। ऐसा लगता है लोगों को कि मैं आज खर्चा करना चालू करूंगा तो हो सकता है मुझे 2-3 दिन के अंदर कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलना चालू हो जाए। अगर मिल गया ग्रेट, मैं खर्चा करता रहूंगा। पर अगर नहीं मिला तो मतलब या तो मैंने सेट नहीं किया है कैंपेन ठीक से, या मेरी एजेंसी ने नहीं किया है, या फिर कुछ तो गलत है मेरे कैंपेन में। ऐसा नहीं होता है। इमीडिएट रिजल्ट्स पे फोकस तो होता ही है परफॉर्मेंस मार्केटिंग में और होना भी चाहिए, बट उसके अलावा आपको एक सस्टेन ग्रोथ भी देखनी ज़रूरी है। कई बार मैंने ऐसा देखा है फाउंडर्स ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्होंने आज एड चलाना चालू किया तो हो सकता है उनको उसका 3x या 5x रिटर्न मिले ओवर नेक्स्ट 3 मंथ्स। बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है, बट मोस्टली ऐसा नहीं होता है। आप फंडामेंटली एक बिजनेस बना रहे हैं और बिजनेस बनाने के जो नुआंसेस होते हैं वो हमेशा रहेंगे, तो वो कभी भी जाने नहीं वाले हैं, वो आपको हमेशा करना ही पड़ेगा। जो बेसिक होते हैं बिजनेस को क्रिएट करने के वो आपको करने ही पड़ेंगे। और बिजनेस कभी भी महीने 2 महीने में सस्टेन्ड बिजनेस नहीं मिलता है। तो येस, आपको इमीडिएट गोल्स पे फोकस करना है। इमीडिएट कन्वर्जन्स आपको जितने मिल सकते हैं वो आपको कोशिश करनी है कि आप लेकर के आए, बट उसका ये मतलब ये नहीं है कि आप सस्टेन ग्रोथ या एक बड़ी पिक्चर को ना देखें। आपके लिए अगर परफॉर्मेंस में आप चाहते हैं कि अच्छा हो, आपका ब्रांड अच्छा करे या आप खुद अच्छा करें, तो आपको एक पूरा रोड मैप बनाना पड़ेगा सस्टेन ग्रोथ का, ब्रांड बिल्डिंग का, कस्टमर रिटेंशन का, रीटारगेटिंग का, टॉप ऑफ द फनल कैंपेन्स, मिडिल ऑफ द फनल कैंपेन्स, इन सबका एक रोड मैप बनता है टिपिकली 3 महीने का, और उसके हिसाब से आपको उस पर चलना पड़ता है। तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग में आप इमीडिएट रिजल्ट्स अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आपको वो रिजल्ट इमीडिएट बेसिस पे तो मिले और मिलता ही चला रहे, तो वैसा नहीं हो पाता है। कई बार आपको इमीडिएट रिजल्ट हो सकता है मिल भी जाए, बट उसके बाद फिर मशीन को नई ऑडियंसेस को ढूंढने में बहुत टाइम लगता है और आपको रिजल्ट्स उतने नहीं मिलते हैं। तो आप अगर ये कर रहे हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस आपको गूगल फेसबुक मशीन्स के साथ रखना पड़ेगा, अपने रिसोर्सिंग के साथ रखना पड़ेगा। यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस कि जो प्रोसेस आप कर रहे हैं वो प्रोसेस सही डायरेक्शन में जा रहा है। और आपको थोड़ा सस्टेन ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस करना है इंस्टेड आज मेरा बिजनेस कितना हुआ, राइट? अगर आप हर दिन बिजनेस को देख करके उसके हिसाब से ऑप्टिमाइज करेंगे कैंपेन्स को, तो यू विल लैंड अप nowhere. The next myth that I see a lot of people have is that firstly, whether SEO is part of performance marketing or not, and secondly, SEO is a one-time activity. तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग के अंदर आप डेटा देखते हैं और डेटा के हिसाब से आप डिसीजन लेते हैं, और डेटा तो कई सारे सोर्सेज से आ सकता है, एसईओ बीइंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज। तो ऐसा नहीं है कि एसईओ को आप इग्नोर कर सकते हैं या एसईओ इज नॉट पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस मार्केटिंग। एसईओ इज 100% पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस मार्केटिंग। इट्स जस्ट दैट आप हो सकता है अगर आपने इसमें काम नहीं किया तो आपको टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग ना हो, जिसके लिए आपको फुल टाइम किसी को लेना पड़ेगा या फिर किसी एजेंसी को हायर करना पड़ेगा। बट
एसईओ इज इक्वली पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस मार्केटिंग। और जो भी डेटा आप देखते हैं एसईओ से, जैसे एसईओ में आप गूगल सर्च कंसोल यूज करेंगे तो आपको वो बताएगा कि आपके इंप्रेशंस कितने हो रहे हैं, आपका एवरेज पोजीशन क्या है, आपको क्लिक्स कितने मिल रहे हैं मोबाइल से, डेस्कटॉप से, किस कंट्री से मिल रहे हैं, किन पेजेस पे मिल रहे हैं, किन सर्चेस के लिए मिल रहे हैं। ये सब डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए देखना फ्रॉम एसईओ पर्सपेक्टिव, बिकॉज उसके बेसिस पे आप काफ़ी डिसीजंस ले सकते हैं अपने वेबसाइट पे। ऑल्सो एसईओ इज नॉट अ वन टाइम एक्टिविटी, एसईओ इज एन ऑनगोइंग थिंग। आपका एसईओ का काम हो सकता है डे वन पे स्टार्ट हो वेबसाइट को लेकर के, और वो हमेशा चलता रहेगा। कभी कभी आपको चेंजेस करने पड़ सकते हैं अपने वेबसाइट पे, कभी कभी कंटेंट चेंज करना पड़ सकता है इफ इट इज़ नॉट डूइंग रियली वेल। कभी कभी आपको सीजनैलिटी के हिसाब से चेंजेस करने पड़ सकते हैं अपने वेबसाइट पे। तो एसईओ इज डेफिनेटली एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस मार्केटिंग। If you have done SEO, then it makes you a complete performance marketer. But if you have not done SEO yourself, it's always better to take someone's help to get SEO done for you. And always look at the larger picture with respect to SEO as well, because उसमें भी ongoing basis पे एल्गोरिदम अपडेट होती रहती है, कंपटीशन चेंज होता रहता है, यूजर के बिहेवियर चेंज होते रहते हैं। तो एसईओ रिक्वायर्स कंटिन्यूअस एफर्ट एंड एडेप्टेशन। तो वो डेफिनेटली आपके परफॉर्मेंस मार्केटिंग रोड मैप का प्लान होना चाहिए। The next myth that see people have a lot is about emails. A lot of people say that emails are dead. Like I never open emails on my Gmail, and no one really opens email now. All the emails go to promotions, spam, and so on. I definitely disagree with that. Email marketing is still a very relevant channel. People who say that email is dead, probably they have not been able to crack it. उनको अभी तक समझा नहीं है कि क्रैक कैसे करना है ईमेल मार्केटिंग को, क्या भेजना चाहिए ईमेल मार्केटिंग में। वो शायद अभी तक क्रैक नहीं कर पाए हैं, इसलिए उनको लगता है कि ईमेल मार्केटिंग काम नहीं करता है। बट मैंने अपने केस में देखा है, जब से मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, मैं न्यूज़लेटर्स लिखता हूँ, मुझे इंस्टाग्राम के 1 लाख फॉलोइंग ने उतना बिजनेस अभी तक नहीं दिया होगा जितना मेरे न्यूज़लेटर्स के 6,000 सब्सक्राइबर्स ने दिया है। इट इज़ जस्ट अबाउट कि आप किस तरह से पिच कर रहे हैं अपने ईमेल्स को, और आपका कंटेंट बहुत हाई क्वालिटी होना चाहिए, वैल्यूएबल कंटेंट होना चाहिए दैट आप ईमेल्स में जो भेज रहे हैं। बीच बीच में आप प्रमोशनल ईमेल्स भी भेज सकते हैं, बट ईमेल्स आज की डेट में हाईएस्ट आरओआई जनरेटिंग मीडियम है। सबसे कम खर्चा होता है ईमेल्स में, और सबसे ज़्यादा रिटर्न वो ला करके देता है। आपको चूज करना है कि आप कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करना चाहते हैं ईमेल्स के लिए। बट ईमेल मार्केटिंग शुड बी पार्ट ऑफ योर एंटायर परफॉर्मेंस मार्केटिंग प्लानिंग बिकॉज ऑफ हाई आरओआई, नंबर वन। नंबर टू, इट गिव्स यू अ डायरेक्ट कनेक्ट विद योर डेटाबेस। जैसे सोशल में क्या होता है कि आपने कुछ पोस्ट डाला और आप होप करते हैं, विश करते हैं, प्रे करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपका कंटेंट दिखे। आप एल्गोरिदम पे बहुत डिपेंडेंट होते हैं इस केस में। ईमेल्स में ऐसा नहीं है। जिसने आपको अपना ईमेल दिया है उसको आप डायरेक्टली ईमेल शूट कर सकते हैं, उसके ईमेल बॉक्स में जाएगा ऑलमोस्ट 100% ऑफ द टाइम्स। और उसके बाद डिपेंड करता है कि आपकी ईमेल की क्वालिटी कितनी अच्छी है और कितना वो यूजर आपके ब्रांड को याद रख पा रहा है, जिसके बेसिस पे वो आपके ईमेल्स के साथ इंटरेक्ट करेगा। तो ईमेल इज डेफिनेटली नॉट डेड। इट इज जस्ट अबाउट कि आपको यूज कैसे करना है। ऑलवेज लुक टू प्रोवाइड वैल्यू। अगर आप यूजर्स को वैल्यू दे रहे हैं अपने कंटेंट में, चाहे वो ईमेल्स में हुआ चाहे किसी भी मीडियम पे हुआ, तो लोग खोलेंगे आपका ईमेल और पढ़ेंगे भी और एंगेज भी करेंगे। तो आपको वो स्वीट स्पॉट फिगर आउट करना है कि आप ईमेल्स पे सिर्फ अपने आप कोई ना कोई प्रोडक्ट या सर्विस बेचे नहीं, वैल्यू प्रोवाइड करें, और उसके बाद अगर आपको बेचना है तो आप बेचने का कॉन्वर्सेशन इन पैरेलल कर सकते हैं। लास्ट मिथ जो मैं सुनता हूँ बहुत होता है परफॉर्मेंस मार्केटिंग के अंदर, कि अफिलिएट मार्केटिंग उतना इम्पैक्टफुल नहीं है, या फिर अफिलिएट मार्केटिंग इज माई लास्ट प्रायोरिटी, मुझे उसमें उतना फोकस नहीं करना है। देखिए, अफिलिएट मार्केटिंग एक इंटरेस्टिंग चैनल है। कुछ हद तक मैं इससे अग्री करता हूँ कि वो स्केलेबल नहीं है बहुत ज़्यादा बियॉन्ड अ पॉइंट ऑफ टाइम। बट अफिलिएट मार्केटिंग एक पावरफुल चैनल इसलिए है क्योंकि आपको बनी बनाई ऑडियंस और प्लेटफॉर्म मिलता है। आपको उन ऑडियंस को टैप करना है और अच्छी रीच मिलेगी आपको, और वहाँ से आप पैसा भी खाली अफिलिएट मॉडल्स को या नेटवर्क्स को उस पर दे रहे हो जब कोई कन्वर्जन होगा, अदरवाइज आप नहीं देते हो। राइट, इसका एक बहुत रेलिवेंट एग्जाम्पल है। जब मैं बिग बाजार में काम करता था कुछ साल पहले, तो हमने एक प्लेटफॉर्म ट्राई किया था, कैश करो नाम का। और कैश करो में यही था कि हम लोग के वेबसाइट पे ट्रैफिक आता था थ्रू कैश करो, और कुछ एक्सक्लूसिव डिस्काउंट या बेनिफिट हम देते थे उस ऑडियंस को जो कैश करो के थ्रू आ रही है। अ लॉट ऑफ आवर बिजनेस यूज्ड टू कम फ्रॉम दैट प्लेटफॉर्म इन एब्सोल्यूट टर्म्स। तो आपको फिगर आउट करना है कि आपके हिसाब से कौन से सही अफिलिएट नेटवर्क्स होंगे जहाँ से आप सही ऑडियंस को टैप कर सकते हो। थोड़ा केयरफुल रहिएगा इसमें कि आप बहुत ज़्यादा बॉम्बार्ड ना करें यूजर्स को, बिकॉज आपकी ब्रांड थोड़ी सी डाइल्यूट हो जाती है जब आप बहुत ज़्यादा एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं। कंट्रोल में रखिए। मेरे हिसाब से
5-7% of your overall marketing mix should be affiliate, and try to find out those networks that are really good with specific niches, राइट? अगर कोई आपको जेंजी को टारगेट करना है, तो जेंजी में भी अगर आपको गेमिंग ऑडियंस को टारगेट करना है, तो वो ऑडियंस आपको कहाँ मिलेगी सबसे ज़्यादा, राइट? वहाँ पे क्या एफिलिएट नेटवर्क्स हैं, क्या मॉडल्स हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एफिलिएट को अप्रोच करेंगे इंस्टेड ऑफ स्प्रे एंड प्रे कि सबको भेज दो, कोई ना कोई तो वो खरीद ही लेगा। वो बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलता है। आप फिगर आउट करिए कि वो नीश कौन से हैं जहाँ पर आप ऑडियंस को टैप कर सकते हैं और वहाँ से सेल्स को जो है ड्राइव कर सकते हैं। तो ये थे 10 सबसे कॉमन मिथ्स या फिर क्वेश्चंस जो लोगों को होते हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है कि आप फिगर आउट करें कि आपको किस तरह से खर्चा करना है मार्केटिंग मीडियम्स में। ऑल्सो एक चीज़ याद रखिएगा, जैसा मैंने बोला, परफॉर्मेंस मार्केटिंग इज अबाउट यूजिंग डेटा ड्रिवन स्ट्रैटेजीज टू अचीव टेंजिबल रिजल्ट्स, राइट? तो आपको ये कोशिश हमेशा करनी है कि आप ऐसा अपना प्लान बनाएं कि आपको कुछ ना कुछ टेंजिबल रिजल्ट मिले। अगर आप बहुत नया ब्रांड है तो हो सकता है आपको टेंजिबल रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ सेल्स इमीडिएटली ना मिले, बट कुछ टेंजिबल रिजल्ट्स हो सकते हैं कि आपका एंगेजमेंट कितना आ रहा है, आपका ट्रैफिक कितना आ रहा है वेबसाइट पे, आपका फॉलोअरशिप कितना बढ़ रहा है। दोज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट टू लुक एट व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मेंस मार्केटिंग। और इसमें भी काफ़ी सारे नुआंसेस होते हैं और जो आपको सही लोगों के साथ बैठ के फिगर आउट करना पड़ेगा और क्रैक करना पड़ेगा। ऑल्सो आई एम डूइंग अ ड्रीम परफॉर्मेंस मार्केटिंग कोर्स। आप मुझको अगर फॉलो करते हैं तो आपने सुना होगा कि मैं इसके बारे में काफ़ी बात करता हूँ। 10 सेशंस का लाइव कोर्स है ये, जो आप मेरे इंस्टाग्राम डीएम में चेक कर सकते हैं। मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। यू कैन कंसिडर टेकिंग अप दैट कोर्स, जिसमें हम लोग परफॉर्मेंस मार्केटिंग लाइव सिखाते हैं और प्रैक्टिकल के साथ सिखाते हैं। इसमें आपको सिर्फ थियोरेटिकल ज्ञान नहीं दिया जाएगा, बट जो भी आप सीख रहे हैं आप लाइव करेंगे डैशबोर्ड पे, आप खुद उसको सीखेंगे, खुद उससे रिजल्ट्स देखेंगे और वो रिजल्ट्स को रिपोर्ट बैक करेंगे और उससे ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकेंगे। सो इफ़ यू वांट यू कैन कंसिडर साइनिंग अप दैट कोर्स, बट ऑल्सो इंश्योर यू डू इट और यू डोंट डू इट, इट्स अप टू यू। बट मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि आप जब भी इस फील्ड में घुसें, ये सोच के घुसिएगा कि आपको बिजनेस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और जब भी आप कॉन्वर्सेशन करेंगे सही लोगों के साथ, आपको बिजनेस अलाइंड कॉन्वर्सेशन करनी है। ये नहीं बोलना है कि मैं ये भी कर दूंगा, 10 चीजें कर दूंगा। ऐसी चीजें बोलनी है कि जो बिजनेस चाह रहा हो इमीडिएटली, आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।